my beautiful Taurus and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके टॉरस, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, इश्यूज और इफ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. आप अपने पर्सन को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, हायर बीइंग्स एंड एंसेस्टर्स, लव लाइफ फॉर Taurus in the month of March 2026. No contact situation. Let's cut the deck. Okay. Mutual energies between both of you is abundance. Okay. Current energies of your person is going with the flow. Intention of your person is maturity. Future action of your person is receptivity. Your energy is rebirth and future of this overall connection is isolation. Bottom of the deck is celebration. Ouch. There is a third party situation here. There's a possibly third party situation. यहाँ पे रोमांटिक थर्ड पार्टी सिचुएशन नजर आ रहा है. मतलब इनकी लाइफ में दूसरा लड़का लड़की का इन्वॉल्वमेंट अभी नहीं, नॉट राइट नाउ स्पेसिफिकली. आई वुड से फ्यूचर में दिख रहा है. आप लोग अभी रिलेशनशिप में नहीं आए हो टॉरस. रिलेशनशिप के पहले वाला फेज है. मतलब जान पहचान होना, बातचीत होना, घूमना फिरना होना. फॉर आई थिंक फॉर सम ऑफ यू टॉरस आप लोग शायद फिजिकली भी इन्वॉल्व हो गए. दैट्स फाइन ना, वो आप लोग की चॉइस है. एनीवे, प्रॉब्लम्स, आप लोग की बातचीत ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लड़ाई हुई है. मेरे हिसाब से इन्होंने आपसे कांटेक्ट नहीं किया, आपने भी इन्हें मैसेज या कॉल नहीं किया, इसलिए आप लोग आउट ऑफ टच हो गए. 3 से 10 दिन के अंदर या तो आप इन्हें कांटेक्ट कर रहे हो या ये आपको कांटेक्ट कर रहे हैं. एंड आप लोग रिलेशनशिप में नहीं हो. नो, दिस इज अ रिलेशनशिप के पहले वाला फेज. आप लोग शायद देख रहे हो, समझ रहे हो इस कनेक्शन को. इफ दैट्स द केस, दिस रीडिंग इज फॉर यू टॉरस. एंड शुरुआत करते हैं ज़ोडिएक साइन आपके पर्सन का. इवन अगर आप लोग रिलेशनशिप में हो तब भी आप देख सकते हो. दैट्स, वो तो कंप्लीटली जो मुझे दिखता है वो मैं स्पेसिफिकली मेंशन कर लेती हूँ. ठीक है, ज़ोडिएक साइन आपके पर्सन का. ज़ोडिएक साइन जितना मुझे दिख रहा है, स्पाइसीज, कैंसर, अनदर टॉरस, कैप्रिकॉर्न, लीब्रा एंड जेमिनी. बाकी आपका पर्सन जिस भी ज़ोडिएक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. ओके टॉरस, हाँ, म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू इज अबंडेंस. शायद आप दोनों के पास खुद का बहुत पैसा है. आप दोनों अपने करियर में बहुत अच्छा करो. शायद ये भी बहुत पैसे वाले, आप भी बहुत पैसे वाले हो. दैट कैन बी वन केस. या आप लोग इंडिपेंडेंट हो, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो. म्यूचुअल एनर्जीज में ओके, द थिंग इज दैट यू लाइक दिस पर्सन. पहली बात, यहाँ कहीं पे भी प्यार नहीं है. यू लाइक दिस पर्सन, ये भी आपको लाइक करते हैं. आप एक रिलेशनशिप चाहते हैं बट ये अभी भी कन्फ्यूज है. म्यूचुअल एनर्जीज में कहीं ना कहीं पसंद एक दूसरे को बहुत करते हो. फीलिंग्स हैं, अट्रैक्शन है, मेंटल इमोशनल. फॉर सम ऑफ यू फिजिकल कंपैटिबिलिटी भी बड़ी अच्छी है. तो प्रॉब्लम क्या है? आपका यही क्वेश्चन होगा. तो यार प्रॉब्लम क्या, व्हाई दे आर नॉट कमिंग एंड चूजिंग मी? तो द प्रॉब्लम इज दैट कि आपका जो पर्सन है वो काफ़ी लेजी है, इमोशनल लेजी पर्सन है. मतलब जो ओवरऑल एनर्जी आपके पर्सन की दिख रही है वो ये है कि यार चलो देखते हैं, लेट्स सी, लेट्स सी, लेट्स सी. ये जो लेट्स सी वाला अप्रोच है ना, वो ज़्यादातर लड़कों का होता है. आई थिंक लड़कियों का थोड़ा कम होता है, पर लड़कों का ये ज़्यादा होता है. बट वट एवर जो जेंडर ऑफ योर पर्सन इज, यहाँ पे प्रॉब्लम, यहाँ पे बेसिकली द थिंग इज दैट दे लाइक यू. मतलब यहाँ पे इनकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं टूट पड़ा है कि आपको रिलेशनशिप नहीं. ये इनकी लाइफ बहुत मस्त चल रही है. ये पार्टियां करते हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, ये इंजॉय करते हैं. इनकी पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है, इनका जॉब, इनका सब कुछ अच्छा है, पसंद भी आपको करते. तो क्यों नहीं रिलेशनशिप में आ रहे हो? ये रिलेशनशिप में इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि एक तो ये लेजी हैं, दूसरा इन्हें लग रहा है कि यार जैसा चल रहा है टॉरस के साथ वैसा चलाओ. प्रॉब्लम क्या है? करंट एनर्जीज गोइंग विद द फ्लो. जैसा चल रहा है चलाओ. क्यों लेबलिंग देना, क्यों कमिटमेंट देना? क्या है, इंजॉय तो कर रहे हैं ना, मज़े तो कर रहे हैं ना, ऐश तो कर रहे हैं ना. तो क्या प्रॉब्लम है तुम्हें टॉरस? जैसे कहते हैं कैजुअल अप्रोच, दिस इज देयर कैजुअल अप्रोच कि हमें सामने वाले इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी, हमें कमिटमेंट. इसलिए रिलेशनशिप, पहली बात तो हम यहाँ रिलेशनशिप वाले कमिटमेंट की बात करिए. शादी करने की तो इस इंसान की औकात नहीं है, लिटरली इमोशनल औकात तो इस इंसान के अंदर है नहीं. सो दे डोंट वांट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज इन्हें लग रहा है यार हम तो
क्योंकि आप इन्हें पूरी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की ड्यूटी सुविधाएं दे रहे हो विदाउट बीइंग अ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। तो पहली बात तो शर्म तो आपको भी करनी चाहिए टॉरस। आप अपनी एनर्जीज रिवोक ही नहीं कर पा रहे हो। तो इन्हें लग रहा है जब सामने वाला इंसान बिना उन्हें गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाए हमें गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ट्रीटमेंट मिल रहा है, तो हम कमिटमेंट क्यों दे। वेरी फेयर पॉइंट बाय योर पर्सन। अगर एक चालाक बुद्धि वाला इंसान हो, अगर मैं एक चालाक बुद्धि वाली एक इफ आई एम अ रीडर, तो मैं बोलूँगी तो कंप्लीटली सही कर रहे हैं। तो यहाँ पे वही ना, कौन है वो इन्फ्लुएंसर रोवी राय, बाय गॉड उसके उसके वीडियोस मैं देखती हूँ लिटरली, और उससे मैं इतना कुछ सीखती हूँ। भैया वो लड़की क्या कर रही है अपनी लाइफ के साथ। शी इज़ क्वाइट ओल्डर टू मी बाय द वे। वो अपनी एज 24 बताती है। वो पिछले 10 सालों से वो 10 साल से ऊपर उस इंडस्ट्री में, इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री में है वो। और वो उसका बंदा ना तो उससे शादी कर रहा है, ना तो कमिटमेंट दे रहा है, ना तो उसके घर वाले उसको लिटरली मुंह लगाते हैं अगर आप लोग उसके वीडियोस देखते हो। और वो पूरी वाइफ ड्यूटीज, वो तो अलग लेवल की वाइफ ड्यूटीज कर रही है। आई एम नॉट अगेंस्ट द आइडिया ऑफ बीइंग इन अ लिव इन रिलेशनशिप, भाई वो सबकी अपनी अपनी चॉइस है, बट कहीं तो अपनी एनर्जीज रिवोक करो। एग्जैक्टली आपका केस दिख रहा है, वो तो बहुत एक्सट्रीम केस की मैं बात कर रही हूँ, वही यहाँ पे एनर्जी दिख रही है टॉरस। इंटेंशन मैच्योरिटी, ये जो कर रहे हैं इंटेंशन में जानते हैं कि टॉरस ज़्यादा दिन ये चीज़ नहीं टॉलरेट कर पाएगा। कोई भी जिसके अंदर थोड़ी सी भी सद्बुद्धि है ना, वो ये नॉनसेंस नहीं टॉलरेट कर पाएगा या कर पाएंगी। सो इन देयर इंटेंशंस दे वेरी वेल नो कि ये ज़्यादा दिन नहीं टिकने वाला है। कभी ना कभी गुस्सा निकलेगा टॉरस का, कभी ना कभी होगा कि यार टॉरस का गुस्सा फूटेगा। दे नो इट वेरी वेल। और ये इतना चालाक इंसान है ना आपका पर्सन, ये उस डे के लिए भी रेडी है कि अगर टॉरस ऐसे ऐसे बोलेंगे तो हम टॉरस को बोल देंगे कि हमने तो आपको कोई फॉल्स प्रोमिसेस तो नहीं दिए, आप जा सकते हो। तो ये जिसे कहते हैं ना ज़्यादा ही दिमाग चलाना, ज़्यादा ही मैनिपुलेटिव इंसान, ये उसके कैटेगरी का इंसान है बेसिकली। द फ्यूचर एक्शन रिसेप्टिविटी, ये इंसान बहुत इमोशनली मैनिपुलेटिव है टॉरस। यू गाइज हैव नो आइडिया। ये सब हरकतें करेंगे। आप जब भी अपना स्टैंड लोगे, आवाज़ उठाओगे, ये आपको बोलेंगे नो नो यार टॉरस, आई रियली लव यू टॉरस, आप मेरे लिए लाइफ में बहुत स्पेशल हो, व्हाट वी हैव समथिंग अस इज बिटवीन वेरी स्पेशल। बट रिलेशनशिप में क्यों आना, लेबलिंग क्यों करना, कमिटमेंट क्यों देना। तो कहीं ना कहीं ये इंसान आपको इमोशनल बहकावे में रख के आपसे सारे गेन लेते हुए दिख रहे हैं। छी, अरे मेरे सब्सक्राइबर्स व्यूअर्स फ्लोरल टैरो रीडर दिखते हैं, तो कोई बदमाश इंसान ना मेरे व्यूअर्स एंड मेरे सब्सक्राइबर्स का फ़ायदा नहीं उठा सकता है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ये जो चालाकी जो आपका इंसान कर रहा है ना, दिस इज लाइक लिटरली यहाँ पे इमोशनल मैन्युपुलेशन दिख रहा है वेरी स्ट्रांगली टॉरस। यहाँ पे कहीं पे भी मुझे अकाउंटेबिलिटी, कमिटमेंट की नहीं यार हम टॉरस को चूज कर रहे हैं, हम टॉरस के साथ, वो एनर्जी नहीं दिख रही है। दे लाइक यू, दे फील अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन टूवर्ड्स यू। तो रिलेशनशिप में क्यों नहीं आ रहे हो? क्योंकि आप हैं बेवकूफ़ टॉरस, क्योंकि आप एक इंसान को सारी सुविधाएं दे रहे हैं एज अ गर्लफ्रेंड, एज अ बॉयफ्रेंड, विदाउट एनी लेबल। तो बेवकूफ़ आप है ना, आप अपना स्टैंड ही नहीं ले रहे हो। आप खुद इतने गिरे हुए हैं, लिटरली आई एम सॉरी, यू आर एन इमोशनली गिरा हुआ इंसान, कि आप एक पर्सन के अटेंशन के लिए, वैलिडेशन के लिए इतने भूखे हैं कि आप सब कर रहे हो, और आपको ना तो प्यार मिल, ना तो आपको कमिटमेंट कोई दे रहा है, ना तो समाज में आप इस इंसान का हाथ पकड़ सकते हो, ना कुछ कर सकते हो। समबडी कॉमेंटेड ऑन माई अदर वीडियो कि हाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन उनकी वाइफ है। अरे भैया तुम लोग को ये क्यों नहीं समझ में आता, तीसरे इंसान आप हो। अगर वो अपनी वाइफ से इतने सताए हुए हैं तो वाइफ, देयर इज अ थिंग कॉल्ड एज तलाक देना। तो तलाक दे के आपके टूवर्ड्स क्यों नहीं आते हैं? कितना मूर्ख बनाओगे अपने आप को। वो तो चलो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले तो बेवकूफ़ होते हैं एक नंबर के, लेट्स नॉट डिनाई दैट फैक्ट। सबसे बड़े बेवकूफ़ होते हैं जो खुद सिंगल होके दूसरे के पति और पत्नी के साथ रिलेशन, वो तो सबसे बड़े बेवकूफ़ होते हैं। उनसे सबसे बड़ा जाहिल कोई नहीं होता है। दीज आर माई वर्ड एंड आई स्टैंड बाई इट। आई एम नॉट समवन कि मैं सपोर्ट करूँ इस चीज़ को। आई डोंट सी, मैं ऑफकोर्स देखो हस्बैंड वाइफ के बीच में नहीं बनती, कुछ होते हैं नहीं बनती है, तो अलग होना एज एन ऑप्शन ना, अलग होने की हिम्मत रखो, फिर जाओ जो करना है करो। एक मैरिज के इंस्टीट्यूशन में आ जाते हैं, एक रिलेशनशिप के इंस्टीट्यूशन में आ जाते हैं, और फिर ये सब हरकतें करते हैं। शेम कर लो अपने ऊपर भाई जो लोग करते हैं, बट इस केस में तो वैसा कुछ नहीं दिख रहा है। एनीवे, योर एनर्जी टॉरस, लाइक आई सेड, आप अपने आप को इतना सेल्फ लव करते ही नहीं हो टॉरस कि आप इनके वैलिडेशन के लिए पड़े हो। आप गर्लफ्रेंड ड्यूटीज़, बॉयफ्रेंड ड्यूटीज़ करे जा रहे हो विदाउट एनीथिंग इन रिटर्न। यहाँ पे मैं गाइडेंस आप लोग को ये बोलूँगी,
जब भी ये आपसे बात कर रहे हैं या जब भी आप इनसे बात कर दो, इन्हें सीधा सीधा बोलो चैट पे, कॉल पे कि व्हाट आर वी, क्या तुम मेरे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनोगे कि नहीं ऑफिशियल, क्या तुम मुझसे शादी करोगे कि नहीं अगर आप लोग की एज बड़ी है। अगर ये बोलते हैं नो, मे बी, आई डोंट नो, तो लात मारने की हिम्मत रखो, बोलो यार भाई तू तू चल, तू अब निकल जा मेरी लाइफ से, बहुत हो गई तेरी नौटंकी। अगर आप वो नहीं करोगे ना, तो मैं यहाँ ये नहीं बोल रही हूँ आप ये करोगे तो ये आ जाएंगे, नो, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा। फ्यूचर का तो अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपको द थिंग इज दैट यू नीड टू टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ। जहाँ आपको कमिटमेंट, जहाँ आपको वो चीज़ नहीं मिल रही, अपनी एनर्जीज रिवोक करो। क्यों अपना 1% एनर्जी एक ऐसे इंसान को देना जो आपको वो कमिटमेंट नहीं ऑफर कर पा रहे हैं। आई मीन वाई। मतलब यहाँ पे फ्रेंडशिप्स भी जो होती हैं वो दो तरफा चलती है ना, कि तुम मेरा सुनो मैं तुम्हारा सुनूंगा या सुनूंगी, तुम मुझे हेल्प करोगे मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। पर यहाँ पे क्या दिख रहा है, बेसिकली फ्रेंडशिप्स में तो आप लोग फ्रेंडशिप तोड़ देते हो ना, कि यार ये इंसान तो कभी मेरी हेल्प नहीं करते हैं, हम इनकी हेल्प करते तो आप हट जाते हो ना। तो रिलेशनशिप्स में ये फॉर्मूला क्यों नहीं अप्लाई करते हो आप लोग टॉरस? ऐसा क्या दिमाग घूम जाता है, ऐसे कौन से हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं कि आप लोग ये डिसीजन, ये जो सद्बुद्धि है, क्यों नहीं कर पाते हो? ऐसा क्या होता है एक लड़के में, ऐसा क्या लड़की में होता है कि कि लोग इतना पगला हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं? और वही आपके साथ हुआ है टॉरस। टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ। और अगर बोलते नो आई डोंट नो, लेट्स सी, बोलो यार तू निकल यहाँ मेरी लाइफ से, मेरा बहुत हो, अब हो गया। क्योंकि फ्यूचर, क्योंकि देखो ये इंसान तो टाइम पास कर रहा है आपके साथ बेसिकली, आने वाले फ्यूचर में ये आपको मोहरा बना के या आपके साथ नौटंकी करके ये दूसरे लोगों को इन्वॉल्व करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान, सिंस आप लोग का तो रिलेशनशिप है ही नहीं, कमिटमेंट है ही नहीं, ऑफिशियली देखा जाए तो आप अभी भी सिंगल हो, ये सिंगल है, तो ऑफकोर्स मुझे यहाँ दिख रहा है या दूसरे लड़के लड़कियों को डेट करते हुए दिख रहे हैं, दूसरे लड़के लड़कियों के साथ फ्लर्ट करते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पे दिल किसका टूटेगा एट द एंड ऑफ द डे? किसका टूटेगा? हम किसकी रीडिंग कर रहे हैं? आपका टूटेगा। ये इंसान सिर्फ इतना बड़ा मैन्युपुलेटिव चालाक इंसान, चालाक लोमड़ी है, ये इंसान सिर्फ आपको हर्ट करते हुए दिख रहे हैं और आप हर्ट हो इनसे। बेसिकली ऑफिशियली तो आप लोग सिंगल हो ना, रिलेशनशिप तो है नहीं, कमिटमेंट तो है नहीं, तो मुझे दिख रहा है दूसरे लड़के लड़कियों के पास जाएंगे और तब दिल आपका दुखेगा, कहेंगे हमें नहीं चूज़ किया, ये तो उनसे बात कर रहे, ये तो उनसे बात कर रही हैं। तो बेवकूफ़ कौन है? बेवकूफ़ आप हैं, सीधा सीधा। ऐसे किस्म के लोग आप भरे पड़े हुए हैं दुनिया में। टैरो कार्ड रीडिंग वीडियोस के व्यूज़ क्यों कम आते हैं? क्यों कम आते हैं? क्योंकि जितनी जनता है, जैसे अगर 10 लोग हैं, 10 में से सिर्फ शायद 2 लोग ही टैरो कार्ड रीडिंग वीडियोस देखते हैं, विच मीन्स 2 लोग ही स्पिरिचुअली अवेकन है। 8 लोग तो 8 लोगों में से मैं बोलूँगी 5 लोग तो बदमाश होते हैं ना। मेरे अगर सब्सक्राइबर्स होने होते तो 2-3 मिलियन तक हो जाते अगर बहुत लोग टैरो कार्ड रीडिंग वीडियोस है ये सब देखते या एस्ट्रोलॉजिकल वीडियोस देखते। ज़्यादातर लोग बदमाश होते हैं, उनको नहीं इनके कॉन्सेप्ट होता है कि हम कर्मा कर रहे हैं, हम बुरा कर्मा कर रहे हैं। हम ज़्यादातर लोग बहुत सेल्फिश होते हैं और इन्हीं सब वाहियात एक्टिविटीज़ में पड़े होते हैं, लाइफ टाइम तक पड़े रहते हैं। सिंस आप टैरो कार्ड रीडिंग वीडियोस देख रहे हो, एटलीस्ट थोड़ी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो, थोड़ी अकाउंटेबिलिटी हो, थोड़ी रियलाइजेशंस हो यार। विक्टिम रहना, देखो या तो जो चल रहा है चलाओ, कैजुअल है कैजुअल करो, लो आप भी दूसरे लड़के लड़, तो या तो इस सिस्टम से खुश रहो, या तो अगर प्रॉब्लम है तो गेट आउट करो, अपने आप को होल्ड करो, अपना स्टैंड लो, अपना स्टैंड लेना, अपनी अकाउंटेबिलिटी रखना, अपना सेल्फ अवेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी, अपना स्टैंड लेना, ये बहुत ही कम लोग ले पाते हैं लाइफ में। वरना लोग इन्हीं सब सिचुएशन में पड़े रहते हैं, रोते रहते, फ्रस्ट्रेट होते रहते और अपनी ज़िंदगी बर्बाद करते, अपनी हेल्थ तक बर्बाद करते टॉरस। और मेरा चैनल ये माध्यम नहीं है। अच्छा रिलेशनशिप है, बहुत बढ़िया बात है, बट ऐसे 2 कौड़ी के लोगों को, ऐसे वाहियात लोग को पहली फुर्सत में निकाल देना चाहिए अपनी लाइफ से। और यहाँ पे अभी नहीं तो बाद में तो आप निकलोगे अपने शेल से। वक्त है, अगर अभी भी ये रीडिंग देख रहे हो, वक्त है, सुधर जाओ, स्टैंड लो और ऐसे लोगों को, ऐसे घटिया लोगों को गेट आउट करो अपनी लाइफ से और अपना एक्सेस रिवोक करना सीखो, अपने आप को प्रोटेक्ट करना सीखो टॉरस। दैट्स इट, दिस वाज योर रीडिंग। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक्ड माई वीडियो सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।